जो उनकी नींव है वो हिल चुकी है, बट अभी डूबता हुआ जहाज है, अभी ये बचेगा नहीं। जब जनता किसी बात को मन बना लेती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत सरेंडर करती है। केजरीवाल जी ने भी ये माना कि हाँ, मेरा जो विधायक चोरी कर रहा था वो जनता के सामने आया। तो ये मैं ये कहूँगा कि मादीपुर की जनता की आधी जीत है, आधी जीत बाकी है। 3 बार की विधायक होने के बाद भी यदि कैंडिडेट को बदलना पड़े, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वहाँ उस प्रत्याशी के खिलाफ जनता की नाराजगी है। नमस्कार, सोल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी जो है शुरू हो चुकी है और आज आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी की है। उस पर बातचीत करने के लिए एससी मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल गहरा जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी किया है और 2 बड़े नाम जो थे, उनके टिकट काटे गए हैं और मादीपुर विधानसभा में राखी बिरलान को उम्मीदवार बनाया गया। कैसे देख रहे हैं सभी मामले को? देखिए सिद्धार्थ भाई, आज जिस तरह से केजरीवाल जी ने 2 बड़े नाम, और बड़े नहीं, एक तो उप मुख्यमंत्री थे, उनको वहाँ से हटाकर जंगपुरा तय किया, और दूसरी जो अभी वर्तमान में इनकी डिप्टी स्पीकर हैं और पूर्व मंत्री भी रही हैं राखी बिरलान, उनको मादीपुर भेजा। मतलब इसका मतलब ये तय हुआ कि पार्टी की जो फाउंडेशन है, जो उनकी नींव है, वो हिल चुकी है। अभी जहाज डूबने वाला है, उस जहाज को बचाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, बट अभी डूबता हुआ जहाज है, अभी ये बचेगा नहीं। आप देखिए, एक उप मुख्यमंत्री को यदि उसकी सीट से हटाया गया, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि वहाँ उनका विरोध है, लोग उनके खिलाफ हैं। एक अभी वर्तमान की डिप्टी स्पीकर जो मंगोलपुरी से हैं, उनको भी वहाँ से हटाया गया। इसका मतलब मंगोलपुरी के अंदर उनकी खिलाफत है, जनता ने उनको नकार दिया है, जनता ने मन बना लिया था उनको वहाँ नहीं जीतने देंगे। इसलिए उनको लगा कि शायद मादीपुर में आएंगे तो मादीपुर की जनता शायद झांसे में आ जाएगी एक नया चेहरा देखकर। लेकिन मादीपुर की जनता साहब बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि जिस तरह से राखी बिरलान जी को उन्होंने यहाँ मादीपुर भेजा है, यहाँ ये वाला कार्ड, ये वाला भ्रम, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और मादीपुर की जनता पहले से मन बना के बैठी थी कि हमने यहाँ से जो विधायक है उनको भगाना है, उनको यहाँ से हटाना है, इनको बदलना है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मादीपुर की जनता की जीत हुई है। मादीपुर की जनता ने जब मन बना ले, और साहब वैसे भी जब जनता किसी बात को मन बना लेती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत सरेंडर करती है। ऐसे ही केजरीवाल जी ने सरेंडर किया, और यहाँ से गिरीश सोनी का पत्ता काटने का मतलब है कि केजरीवाल जी ने भी ये माना कि हाँ, मेरा जो विधायक चोरी कर रहा था वो जनता के सामने आ गया। वो तो जानते थे, वो जनता के सामने आ गया। उन्होंने ये भी माना कि मादीपुर की जनता ने मन बना लिया था कि हम यहाँ से अब इस विधायक को तो कम से कम नहीं आने देंगे। तो मादीपुर की जनता कामयाब हुई है। और जो मुझे लगता है अभी तो काम लेकिन आधा हुआ है सिद्धार्थ भाई, आधा काम जरा आने दीजिए, आधा काम बाकी है, वो भी हो जाएगा। मोहनलाल गहरा जी, आप लगातार जो मादीपुर के जो पूर्व विधायक सोनी साहब थे उन पर आरोप लगा रहे थे, 120 करोड़ का घोटाला हो गया। आज आपने जो है बाजू मोड़ दिया है, पूरा हरा उड़ा दिया है। लग रहा है कि अभी से ही आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आम आदमी पार्टी को हरा दिया लग रहा है। तो आज ये खास तैयारी किस बात की? जीत की खुशी? ये बाजू चढ़ाने की बात तो ये है सिद्धार्थ भाई, मुझे शुरू से ही थोड़ा फोल्ड करने की आदत है बाजू को, ऐसा नहीं है। और ये इसमें जीत हार का सवाल नहीं है सिद्धार्थ भाई। हमारी कोई गिरीश सोनी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न थी। हमारी लड़ाई थी विधायक से, ऐसे विधायक से जिसने 12 साल में इस मादीपुर के लोगों के, क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। वो लड़ाई थी, और मुझे लगता है कि मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं साहब कौन होता हूँ? मैं तो एक बहुत छोटा सा तुच्छ सा प्राणी हूँ साहब। ये तो मादीपुर की जनता की जीत हुई है। मादीपुर की जनता ने जब मन बना लिया था कि नहीं, इस विधायक को तो कम से कम यहाँ से हमने हटा के भेजना है, अब आम आदमी पार्टी के विधायक को हम यहाँ नहीं जमने देंगे। तो ये मैं ये कहूँगा कि मादीपुर की जनता की आधी जीत है, आधी जीत बाकी है। जो आप देखिए कुछ दिनों के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेट की घोषणा करेगी, और फिर काम बहुत आसान हो गया है। सब जो अभी ये बहन आई हैं राखी बिरलान जी, हाँ, तो देखिए आप समझिए कि यदि उनको
मंगोलपुरी से यहाँ भेजा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जनता वहाँ की उन्होंने उनकी वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया था। सब 3 बार की विधायक होने के बाद भी यदि कैंडिडेट को बदलना पड़े, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वहाँ उस प्रत्याशी के खिलाफ जनता की नाराजगी है। मुझे लगता है कि यहाँ भी ना तो आसानी से मादीपुर की जनता स्वीकार करेगी और ना ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मैं तो देख रहा हूँ जब से घोषणा हुई है तब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि क्या मादीपुर के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो आपको भारी भेजना पड़ा। आज अभी कुछ ही घंटे हुए हैं सिद्धार्थ भाई, और भारी की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, और जब क्षेत्र में भारी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है तो फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये इसमें वास्तव में मादीपुर जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जीत है, जिन्होंने लगातार जनता के बीच में रहकर इस मुद्दे को उठाया, और मुझे लगता है आधा काम हुआ है, आधा काम अभी और होने वाला है। सवाल ये उठता है साहब कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी टीम, शिक्षा नीति, बस फ्री, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य का, ये सारे जब क्या है कि ये जिनका फ्री की रेवड़ी जो चर्चा करते हैं, तो राखी बिरलान जब मादीपुर में आएंगे तो इसी रेवड़ी की चर्चा करेंगे, तो तब उस समय आप लोग किस तरह से उसको फाइट कीजिएगा? देखिए सिद्धार्थ भाई, एक पार्टी जो 3 बार से दिल्ली प्रदेश पे उनकी सरकार है, और यदि वो 12 वर्षों में भी यदि जनता के मन में अपनी जगह नहीं बना पाए और अपने जो वायदे किए उनमें लगातार फेल होते रहे, लगातार जनता उनसे पूछ रही है कि कहाँ है फ्री पानी, कहाँ है 400 यूनिट बिजली, लंबे लंबे बिल आ रहे हैं साहब, इतने बिल 5-5 हज़ार रुपये के बिल झुग्गियों में आते हैं। पानी साहब गंदा पानी, जहरीला पानी, सीवर जाम है, लोग बीमार हैं, हर घर में एक आदमी बीमार है, 90% बच्चे, छोटे बच्चे बीमार हैं। तो साहब जब 12 साल में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो अब किसी ऐसे विधायक जो वहाँ से, जिसको रिजेक्ट, मैं कहूँगा रिजेक्ट विधायक, मंगोलपुरी का एक रिजेक्ट विधायक मादीपुर में आके क्या कर सकता है, ये जनता अच्छी तरह जानती है। मुझे लगता है अभी ये चलने वाला नहीं है। मादीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि मादीपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों को लगता है कि इस बार जो है रिकवर करेगी और अपनी ये सीट जो है प्राप्त करेगी, ये ऐसा आप लोगों को लगता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणाओं के अंदर एक और चीज़ रखी है, महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ विचार कर रही है आप लोगों को? सिद्धार्थ भाई देखिए, मैं पूछता हूँ, अगर इन्होंने अब घोषणा करी तो 12 साल से तो भाई आप ही की सरकार थी, 12 साल से क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ मतलब 900 झुग्गी क्लस्टर हैं साहब, 650 के आसपास हैं, उसमें 900 के आसपास और छोटे छोटे मिला के 900 हैं। उन बहनों को ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनके घर में 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 जाएंगे तो उनका चूल्हा जलता है साहब, लेकिन क्यों नहीं करी? और वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना के नाम पर मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, अभी हरियाणा में भी 2000 रुपये देने शुरू कर दिए हैं, और दिल्ली के अंदर भी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संगठन कह रहा है कि जो योजनाएं हमारी चल रही हैं, इसमें आपका पानी की योजना, आपकी बिजली की जो योजना, आपकी बस में जो मुफ्त सफ़र, ये सब एज इट इज चलती रहेंगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और तो और उन्होंने आगे बढ़ के कहा है, जो आयुष्मान 5 लाख रुपए की योजना, जो बहुत बड़ी, पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उसको केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया, उसको लागू करेगी। जैसे ही सरकार आएगी, पहली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के अंदर ये लागू होगा। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको इलाज के लिए, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो अपनी आयु से पहले दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता करेगी। सभी लोगों को आयुष्मान का लाभ मिलेगा। बहनों को भी, जो 60 साल से ऊपर की बहनें, अभी इन्होंने कहा साहब, मैं पीछे डेटा देख रहा था कि कांग्रेस के समय पे 4 लाख के आसपास लोगों को वृद्धा पेंशन आती थी। अब भारतीय जनता और आम आदमी पार्टी ने उसमें बढ़ाया नहीं है, घट गई हैं वो। तो अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग हैं, 100% सभी बुजुर्गों को हम पेंशन देंगे। ऐसा पार्टी तैयारी कर रही है। और जो भी सुविधाएं, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, जो भी सुविधाएं अभी तक दिल्ली सरकार में, दिल्ली के
क्योंकि दिल्ली का भौगोलिक स्ट्रक्चर इस तरह का, क्योंकि अपने प्रवासी लोग बहुत से आए हुए हैं, उनको 2-4-10 साल जमने में समय लगता है, कहाँ से घर खरीदेंगे, कहाँ से नौकरियाँ अच्छी अच्छी मिलेंगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो स्कीम चल रही है वो अजरी चलती रहेंगी, इसमें और बढ़ोतरी होगी ताकि दिल्ली के जो हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, वो अपना जीवन बाकी लोगों की तरह वो भी अच्छे से गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आने वाला समय जो भी हो, जो भी पार्टी यहाँ पर कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से आए, देखना ये है कि जीत किसकी होती है। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।